हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। आज के हमारे चर्चा का विषय है ओलंपिक। ओलंपिक 2020 होने वाला था टोक्यो जापान में, लेकिन पिछले साल कोरोना के कारण यह पहली बार हुआ कि ओलंपिक का खेल रीशेड्यूल हुआ हो। ठीक है, कैंसिल इससे पहले हुआ है बट रीशेड्यूल पहली बार हुआ है और अब वो 23 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है टोक्यो में। तो चूंकि अब ये इस साल आयोजन होगा इसका, तो इससे जुड़ी खबरें हमारे एग्जाम में भी आएंगी। तो आइए एक नजर डालते हैं ओलंपिक से जुड़े वो तमाम खबरों पे, वो तमाम बातों पे, वो तमाम पहलुओं पे जिससे हमारे एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, आइए। ओलंपिक की शुरुआत वैसे तो ग्रीस से हुई थी। ग्रीस की ओलंपियाड नामक शहर में हुई थी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, वहां से ये चलता आ रहा है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इसका जो जनक है वो माना जाता है पियरे डी कॉबर्टिन को। ठीक है, पियरे डी कॉबर्टिन को। और अब इसका जो आयोजन है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है, आईओसी करती है, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो कई बार आ जाता है आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। इससे पहले रियो में हुआ था 2016 में। हम सब जानते हैं कि हर 4 साल पे होता है, तो 16 में हुआ था तो 20 में होता, 20 के बाद 24 में होता और ये उसके बाद 28। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट आयोजन है ये खेल का, कितना ये है कि इसपे इतने साल पहले तक का तैयारी कर लिया जाता है। ठीक है, तो 2016 में हुआ था रियो में। और इसमें एक और चीज बता दूं कि 2 टाइप के होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। समर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स है, पारा ओलंपिक्स है। जो खास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो समर ओलंपिक्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। महत्वपूर्ण तो सारे हैं, खेल है। ठीक है, और उसके बाद विंटर का। तो एक बार समर पे नजर डाल लेते हैं। 2016 का हो चुका है रियो में, 2020 में होना था लेकिन पहली बार रीशेड्यूल हुआ है और अब 2021 में होगा टोक्यो में, जापान में, जिसमें 200 प्लस देश भाग लेंगे और 11,000 प्लस एथलीट। समझ रहे हो, मतलब इस लेवल, खेल का लेवल इसी से समझा जा सकता है कि अनुमानतः 200 प्लस या 205 देशों के भाग लेने की संभावना है। तो अभी चूंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं आपको अनुमान के तौर पे छोड़ रहा हूं। 200 प्लस और 11,000, जब ये तो आयोजन हो जाएगा तभी एग्जैक्ट डेटा आएगा, और 11,000 से भी ज्यादा एथलीट इस बार भाग लेने वाले हैं 2021 के टोक्यो में। ठीक है, उसके बाद हर 4 साल पे होता है। 20 में होना था, तो उसके बाद 24 में पेरिस में होना था, फ्रांस के राजधानी है पेरिस। और 2028 में यूएसए का एक शहर है लॉस एंजल्स, वहां होना था। यदि विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो अगले साल ही होगी, मतलब 2 साल के अंतराल पे होती है। 20 के बाद 22 में, मतलब कि यदि 20 में समर ओलंपिक्स था तो उसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होता। 22 में बीजिंग चाइना में। ठीक है, और उसके 4 साल बाद फिर से होता 2026 में मिलान में, मिलान एंड कॉर्टिना में, इटली के शहर है। ठीक है, और ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। सबसे पहली बार ओलंपिक डे मनाया गया था लंदन में 23 जून 1948 को। उसके बाद हर साल 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं इस बार की ओलंपिक से जुड़ी खबरों पे। 2013 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स शहर में आईओसी की 125वीं मीटिंग हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि 2020 में टोक्यो में ओलंपिक कराया जाएगा। ठीक है, जो 20 में ना होके कोरोना के कारण 2021 में हो रहा है, तो उसका कराया जाएगा। ठीक है, उसका जो मोटो रखा है टोक्यो ने, जापान ने रखा है, उसका मोटो है, इस बार का जो मोटो रखा गया है वो है यूनाइटेड बाय इमोशन, और हिंदी में कहे इसको तो भावनाओं से एकजुट। ठीक है, क्या जो खेल है ये हमें एकजुट करती है, खेल भावना जो है हमें एकजुट करती है। इसका जो मास्कट रखा गया है, जो मुखौटा कहते हैं, इसका नाम है मिराई तोबा। इसको जापान में एक कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों से कहा गया था कि जो मास्कट रखा जाएगा उसके लिए आप लोग अपना अपना डिजाइन बना के दें। तो लगभग 2042 लोगों ने अपना अपना डिजाइन बना के भेजा था, जिसमें से रयो तानीगुची का जो डिजाइन था, जिसका नाम था मिराई तोबा, ये सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं हमारे लिए, मोटो क्या है इस बार का, मैस्कॉट क्या है, किस स्टेडियम में होगा, तो जापान के नेशनल स्टेडियम में इसका शुभारंभ होगा। ठीक है, कितने स्पोर्ट्स होंगे इस बार, 33 स्पोर्ट्स होंगे। कौन कौन से नए स्पोर्ट्स होंगे शामिल, तो 3x3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल BMX और
मेडिसन, साइकिलिंग, ये 3 नए इवेंट है जो इस बार जोड़े जा रहे हैं पहली बार ओलंपिक पे। और कब से कब अब होना है, तो 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021 तक। ये तो थे यो खबरें, जो वो चीजें जो एग्जाम में हमारे पूछे जा सकती हैं। कुछ और जानकारियां हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ हस्तियां हैं जो इससे जुड़ी हुई है, उसके बारे में अब एक नजर देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर के भारत का जो ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ ने अपना आधिकारिक सॉन्ग लॉन्च किया है। जो गाना है, जो आधिकारिक गाना है, वो है लक्ष्य तेरे सामने, और इसको गाया है मोहित चौहान ने। ठीक है, साथ ही साथ खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक घोषणा की है कि जो भी उन हरियाणा का खिलाड़ी, जो हरियाणा राज्य से आने वाला जो खिलाड़ी है, जो स्वर्ण पदक जीतेगा ओलंपिक में 6 करोड़, रजत पदक जीतने पे 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पे 2.5 करोड़ इनाम में दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक खिलाड़ी है भवानी देवी, पहली बार किसी भारतीय ने फेंसर एक तरह से तलवारबाजी के प्रकार का खेल होता है, उसमें पहली बार किसी भारतीय ने क्वालिफाई किया है। और वो भी देखिए, सवाल आपको डायरेक्ट भी आ सकता है, पहली भारतीय या फिर पहली भारतीय महिला, दोनों एक ही होगा। पहली भारतीय महिला फेंसर या पहली भारतीय फेंसर रही हैं भवानी देवी, जिन्होंने ओलंपिक में फेंसिंग में क्वालिफाई किया है। उसी तरीके से पहली भारतीय महिला सेलर बनी है जो क्वालिफाई की है ओलंपिक के लिए, वो है भारत से नेत्रा कुमारन। ठीक है, और अशोक कुमार हैं, ये हैं किस लिए हैं, ये इकलौते रेफरी हैं भारत से ओलंपिक गेम्स में। और ये किस खेल की रेफरी करते हैं, कुश्ती की। ठीक है, और जो इसमें जो आयोज इंटरनेशनल ओलंपिक गेम का जो एक कैंपेन है, बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है पीवी संधू और साथ में ही माइकल ली। ये माइकल ली कनाडा से आते हैं, भारत से बनाने जाने वाले सिर्फ पीवी सिंधु को बनाया गया है। ठीक है, और वैसे पूछा जाए तो एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो ये दोनों है। ठीक है, यदि ये ऑप्शन में ना हो तो भारतीय सिर्फ पीवी सिंधु। ठीक है, और जो उसके प्रेसिडेंट है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, ये भी कई बार पूछ लेता है, तो साइको हसीमोतो। ये तो वो लोग या वो घोषणाएं जो कि भारत से जुड़ी थी ओलंपिक से। एक और रोचक जानकारी मैं आपको दे देता हूं ओलंपिक गेम्स के बारे में। जो उसका सिंबल है, वो जो 5 छल्ले होते हैं, वो क्या होते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। ओलंपिक का जो सिंबल है वो 5 अलग अलग रंग के छल्लों से बना हुआ है, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 छल्ले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 5 महादेशों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कौन सा कलर किस महादेश को रिप्रेजेंट करता है, आइए एक नजर डालते हैं उस पर। जो ये नीला रंग है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, जो ये पीला रंग है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ये जो हरा रंग है वो ऑस्ट्रेलिया को करता है, ये जो काला रंग है वो अफ्रीका को करता है, और ये जो लाल रंग है वो अमेरिका को करता है। वैसे मैं किसी रंग भेद या इस पे किसी के क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, बट एक याद करने की टेक्निक के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, किसी भी तरीके से रख सकते हैं, बट इसको किसी गलत वे में ना ले करके बस याद रखने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए कि यूरोप में बड़ी साफ सफाई रहती है, तो नीला रंग, वहां का पानी बिल्कुल साफ होता है, नीला होता है। एशिया के लोग थोड़े पीला शांत स्वभाव के होते हैं, जो पीला रिप्रेजेंट करता है। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हरियाली रहती है। अमेरिकन जो होते हैं थोड़े रेड होते हैं। ठीक है, तो लाल रेड अमेरिकन होता है ना। और अफ्रीका के लोग थोड़े काले ज्यादा होते हैं, है ना, वहां पे काले रंग के लोगों की ज्यादा आबादी है, तो काला रंग अफ्रीका। इस तरह से याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप जैसे भी रखें। ठीक है, इसको किसी तरह से बुरा ना लगाया जाए। तो ये थे वो 5 कलर जिससे कि हमारे 5 छल्ले बने हैं, जो अलग अलग देशों को, महादेशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी सारी ओलंपिक से जुड़ी जानकारी। आगे जब ओलंपिक्स होंगी तो उसमें जो विजेता होंगे, जो अलग अलग अपडेट्स आएंगे, वो भी हम आपके लिए लेकर के हाजिर होंगे। अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी तो एग्जाम होगा, उसके बाद हो, तो उससे पहले जो एग्जाम्स होंगे उसमें यदि ओलंपिक से कुछ खबर बनती है, कोई सवाल बनता है, तो कुछ इन्हीं टॉपिकों से आएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।